ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जितनी भी बातें हम लोग किए वो अस्थायी विधि था, वो अलग अलग तरीके से लोग यूज भी करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अस्थायी विधि के बारे में एक एक करके बात करेंगे। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोर्ड एग्जाम में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो अब देखो सेकेंड नंबर क्या है, अस्थायी विधि मतलब परमानेंट मेथड। जब आगे कभी बच्चा नहीं चाहिए, जब होता है कोई भी इंसान जैसे कि ऑपरेशन करा लेता है, आगे हम जैसे एक बच्चे, दो बच्चे, किसी को 3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम अब हमको कोई भी संतान नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत जरूरी है। एक होता है पुरुष नसबंदी। क्या होता है, पुरुष, एक महिला नसबंदी। मोस्टली तो अभी के दौर में जानते हैं हम लोग कि महिला नसबंदी होता है, पुरुष नसबंदी बहुत कम ही होता है, लेकिन पुरुष नसबंदी भी होते हैं। ठीक है, पुरुष नसबंदी में क्या होता है, पुरुष की शुक्राणु ले जाने वाली नली, पुरुष की जो यहाँ पे पार्ट देख रहे हैं, पुरुष की ये जो नली है, ले जाने वाली शुक्राणु को काट या बांध दिया जाता है। इस पार्ट को जो क्या किया जाता है, इस पार्ट को काट देता है, क्या, या तो बांध, यहाँ पे बांधने का जो दिख रहा है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है। अब इसके फायदे क्या है, ये आसान प्रक्रिया है, सुरक्षित और प्रभावी है, अस्थायी उपाय। मतलब पुरुष का जो शुक्राणु ले जाने वाली नली होता है, उसको उसी को बांध दिया जाता है या तो काट दिया जाता है, ताकि वो अगर जैसे कि वो सेक्स करे उस टाइम तो उसका शुक्राणु नहीं जाए, तो इसलिए ये काम किया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रेगनेंसी होगा ही नहीं, उसका शुक्राणु नहीं आएगा। तो अब महिला नसबंदी क्या होता है, महिला की फैलोपियन ट्यूब, महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया जाता है। क्या बोला जाता है, इसको बांध दिया जाता है। अब इसको सुरक्षित क्या है, सुरक्षित और प्रभावी एक बार की प्रक्रिया, अस्थायी उपाय। अब देखो इसमें से क्या होता है, अस्थायी। आप अगर ये काम कर लेंगे, महिला या पुरुष, ना उसको कभी संतान होगा ना होने वाला, ये अस्थायी हो गया, ये परमानेंट मेथड हो गया। अब आगे बात करें, शुक्राणु बनते रहते हैं, मतलब शुक्राणु बनते रहते हैं लेकिन शरीर के बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए गर्भधारण नहीं हो पाते हैं। शुक्राणु हमेशा बनते रहता है पुरुषों के अंदर, इसका जो शरीर के बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए गर्भधारण नहीं हो पाएगा। अब आगे देखें, अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए गर्भधारण नहीं हो पाता। अंडाणु जो होता है और शुक्राणु, इसका मिलन नहीं हो पाता, इसलिए प्रेग्नेंट नहीं होता है। अब देखो इसका ट्रिक भी है याद रखने का, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब इसको देखेंगे, यहाँ पे याद रखने का तरीका जान लेते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक अपने, सबसे पहले क्या करना, आपको नोट डाउन, कॉपी निकालना है, नोट्स बुक निकालना, पेपर पेंसिल जो भी रखना अपने सामने रख लीजिए, ताकि आप ये ट्रिक याद रखें। याद रखने का ट्रिक क्या है, बा प्रा हा गो आईयूडी अस्थाई। क्या है, बाधा, प्राकृतिक, हार्मोन, आपातकालीन, प्रॉपर्टी और अस्थाई। ये तो क्लियर हो गया। ये तो आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं, याद करने का तरीका है। अच्छा ध्यान दें, अस्थायी विधियां केवल उन्हीं दंपतियों के लिए जो भविष्य में संतान नहीं चाहते और परिवार पूरा कर चुके हैं, उसके लिए अस्थायी। अब देखो ये सिलेबस कहां था, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। ये एनसीईआरटी का सिलेबस था, किसका, एनसीईआरटी का सिलेबस था। एनसीईआरटी क्लास 12 जीव विज्ञान। क्या, एनसीईआरटी क्लास 12 जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 4 जन्म स्वास्थ्य, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 से रिप्रोडक्टिव हेल्थ से था। और ये बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं रहता, ये जानकारी एक तरह से भी है। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि पिछली वीडियो हम प्रोवाइड किए थे जैव प्रक्रम के बारे में, जैव प्रक्रम क्या है। नेक्स्ट वीडियो क्लास 12 का बायो और प्रोवाइड करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।